हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग जेईई मेंस 2024 5 अप्रैल सेकंड शिफ्ट का एक क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। प्रोग्रेशन एंड सीरीज़ का बेसिकली अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का क्वेश्चन है। तो सीक्वेंस एंड सीरीज़ का क्वेश्चन हर पेपर में एक रहता ही है फ्रेंड्स। तो इसके क्वेश्चंस रिलेटिवली ईजी होते हैं। अगर आप थोड़े से प्रैक्टिस करेंगे तो आपसे क्वेश्चंस हमेशा ही बन जाएंगे। मतलब हम लोग यहाँ पे 4 मार्क्स अपने फिक्स कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए कह रहा है कि लीस्ट वैल्यू ऑफ के फाइंड आउट करनी, मतलब के की मिनिमम वैल्यू निकालनी है। एक्स हमें पॉजिटिव गिवन है। फॉर विच दीज 3 नंबर्स, यहाँ पे 3 नंबर्स लिखे हुए हैं। नंबर्स किस में होने चाहिए? ए पी में होने चाहिए, है ना। दे आर कॉन्जुगेटिव टर्म्स ऑफ ए पी। तो अगर हमारे पास 3 नंबर्स ए पी में है, इफ़ ए बी सी आर इन ए पी, तो क्या होता है फ्रेंड्स, इनका जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या हो जाता है? सेम। b माइनस ए इक्वल्स टू सी माइनस बी, मतलब 2b इक्वल्स टू ए प्लस सी। तो ये कंडीशन हमें याद रखना चाहिए 3 नंबर्स के लिए। ऐसे जीपी और ऐसे एचपी में भी होता है। तो कह रहा है अगर ये नंबर्स एपी में हैं, अगर ये नंबर्स एपी में हैं तो क्या लिखेंगे? 2 टाइम्स ऑफ के बाई 2 इक्वल्स टू 4 टू द पावर 1 प्लस एक्स प्लस 4 टू द पावर 1 माइनस एक्स प्लस 16 प्लस एक्स प्लस 16 माइनस एक्स, ऐसा लिख दिया। अब हमारे पास के मिल गया, हमें इसकी मिनिमम वैल्यू निकालनी है। ये बहुत ही आसान सा है। देखिए इसको लिखेंगे 4 इंटू 4 टू द पावर एक्स प्लस 4 इंटू 4 टू द पावर माइनस एक्स। ये आ गया 16 टू द पावर एक्स, 1/16 टू द पावर एक्स। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यूज हो रहा होगा फ्रेंड्स, उसी कॉन्सेप्ट को हम लोग बेसिकली यहाँ पे डिस्कस करना चाहते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको मिले होंगे या फिर नहीं भी मिले होंगे, बट आप इसका कॉन्सेप्ट एक बार ध्यान रख लेंगे तो आपसे बहुत सारे क्वेश्चन इस टाइप के बनने लगेंगे। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट ये है कि पहले मैं आपको रिजल्ट लिख देता हूँ, फिर इसका प्रूफ देखेंगे हम लोग। एक्स प्लस 1/x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 इफ़ एक्स इज़ पॉजिटिव। तो आपने ये तो जानते ही होंगे, इसको AM GM या फिर क्वाड्रेटिक से प्रूव कर सकते हैं। एक तो हमारे पास ये रिजल्ट है जो आपको याद रखना है फ्रेंड्स। दूसरा, x प्लस 1/x इज़ लेस देन -2 इफ़ x इज़ नेगेटिव। इस फंक्शन का ग्राफ भी बनता है। x प्लस 1/x अगर हम लोग ग्राफ बनाएंगे, हालांकि ग्राफ की इतनी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती नहीं, बट आपको ग्राफ मालूम होगा तो उससे आप डेटा को ईजिली एक्सेस कर पाएंगे। तो मैं यहाँ पर ग्राफ बना के दिखाता हूँ। एक रफ डायग्राम बना लेते हैं। एक्स एक्सेस वाई एक्सेस। देखिए यहाँ पे जैसे आप डायग्राम बनाना चाहते हैं किसका? y इक्वल्स टू एक्स प्लस 1/x का। तो अगर x की जगह हम लोग 1 लिखेंगे तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2। x की जगह 4 लिखेंगे तो हो जाएगा 4.1/4। x की जगह 10 लिखेंगे तो 10 प्लस 1/10। मतलब ये x और y की वैल्यू बहुत क्लोज हो रही है। अगर 100 लिखेंगे तो 100 प्लस 1/100, बहुत ही क्लोज वैल्यूज़ हो रही हैं, है ना। तो हम लोग इसके क्लोज होने का मतलब, x और y क्लोज होने का मतलब दे आर क्लोज टू एक्स वाई लाइन, है ना। y इज इक्वल्स टू एक्स लाइन के क्लोज हैं। तो इसका जो ग्राफ बनता है ये 0 पे इन्फिनिटी पहुंच जाता है। यहाँ से ग्राफ ऐसे आता है नीचे और ये इसको पकड़ करके एसिम्पटोट की तरह चला जाता है। तो ये पॉइंट जो होता है ये 1,2 होता है। तो अगर x की वैल्यू पॉजिटिव होती है तो ग्राफ देखिए 2 से हमेशा ऊपर रहता है। ऐसे यहाँ पे भी बनता है फ्रेंड्स। ये इन्फिनिटी जा रहा है, फिर यहाँ पे जा कर के ऐसे, फिर ये इन्फिनिटी चला जाता है। यहाँ पे दोबारा बना लेते हैं ऐसा, और ये यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी की तरफ चला जाता है। तो ये जो पॉइंट हो गया ये हो गया -1, -2। ये इसका ग्राफ होता है। तो इसका ग्राफ आप याद भी रख सकते हैं, बहुत सी जगहों पे यूज़ में भी आता है। तो यहाँ पे इतना ज़्यादा तो यूज़ नहीं, बट आप यहाँ पे इस तरह से देख सकते हैं। तो बेसिकली हमें ये इस रिजल्ट की ज़रूरत थी। अब ये देखिए ये वाली जो क्वांटिटी है ये तो पॉजिटिव होगा ना। देखिए ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, और दोनों सेम होना चाहिए। तो इस वाले रिजल्ट की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी? ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2। इस वाले रिजल्ट की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी? ये भी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2। इसमें हम लोगों ने 4 मल्टीप्लाई कर दिया तो के कितना हो गया? के इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4 इंटू 2 प्लस 2। इन दोनों का सम देखिए यहाँ पे सम बना हुआ है। तो इसका मतलब के इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 10, देयरफॉर के मिनिमम इज़ 10। तो के की हमारे पास मिनिमम वैल्यू आ गई फ्रेंड्स।
तो इस तरह के क्वेश्चन आपको बुक्स में या फिर कोई पेपर सॉल्व करेंगे तो वहाँ पे अक्सर आपको मिलते रहेंगे। एक बार आपने कॉन्सेप्ट लर्न कर लिया तो बस इसको आपको हर जगह अप्लाई करते रहना है। आई होप आपको समझ आया होगा फ्रेंड्स। ओके, थैंक यू।